नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। कल हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है जीव विज्ञान, जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, बोटनी, जूलॉजी। बोटनी में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में जंतु के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा था कि बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस है। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के साथ साथ जीवन को समझने का एक कुंज भी है। तो आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस देखेंगे। आपके क्लास 12 में टोटल 16 चैप्टर हैं, यानी कि 16 चैप्टर है, जिसमें से 3 चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। क्लास 12 का बायोलॉजी है, इनको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है जूलॉजी और एक बोटनी। जूलॉजी में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। आप लोग साथ बने रहिएगा, हम सारा सिलेबस आपको पढ़ाएंगे। जूलॉजी में 6 चैप्टर पढ़ना है और बोटनी में 10 चैप्टर पढ़ना है। आइए देखिएगा करके हम चैप्टर देख लेते हैं। जूलॉजी में आपको सबसे पहले पढ़ना मानव जनन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि जनन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। देन हम लोग देखेंगे नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे इसमें मानव जनन में। देन हम लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में। जनन स्वास्थ्य हम देखेंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, परिवार नियोजन क्या होता है, कैसे हम परिवार नियोजन करते हैं इसमें जनन स्वास्थ्य में। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपका एनसीईआरटी पूरे कवर होगा, आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको नोट्स बनाते जाना है। देन तीसरा चैप्टर हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बना, मानव का विकास कैसे हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे विकास के बारे में जब सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस जितना भी हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये आपके जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें हम देखेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है, अलग अलग प्रकार का बीमारी देखेंगे, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये सब बीमारी के बारे में पढ़ेंगे किसमें? मानव स्वास्थ्य एवं रोग में। देन हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, उनको खाद्य पदार्थ की आपूर्ति के लिए ये हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक मात्रा में फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, ताकि हम अधिक से अधिक जनसंख्या को फूड प्रोवाइड कर सके। देन आइए बोटनी। बोटनी में आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। इसमें देखिए 3 चैप्टर डिलीट किया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। जीवों में जनन हो गया, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रणनीतियाँ और पर्यावरण के मुद्दे, ये तीनों चैप्टर आपके एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जीवों में जनन, जानेंगे इसमें कि जनन क्या होता है, जनन के प्रकार, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें हम मेंडल, कुल मिला के इसमें हम मेंडल के ही बारे में पढ़ेंगे, वंशागति एवं विविधता में, कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, मेंडल साहब के सिद्धांत क्या क्या थे। वंशागति के आणविक आधार, इसमें हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का खोज कैसे हुआ, देखेंगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रणनीतियाँ। नेक्स्ट चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये हमारे लाभदायक भी होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कैसे उपयोगी है। जैसे हम जानते हैं कि दही को जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस की आवश्यकता होती है, तो हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के जीवाणु जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देन हम पढ़ेंगे पारितंत्र के बारे में। देन जीव विविधता एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है पर्यावरण के मुद्दे। ये पर्यावरण के मुद्दे, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रणनीतियाँ एवं जीवों में जनन, ये तीनों आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। आपको करना क्या, आपको नोट्स बनाते जाना हमारे साथ साथ। हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। क्लास 12 का जितना भी सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जो अभी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, वहाँ भी क्लास 12 स्टार्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन आप अभी से देखना ही शुरू कर सकते हैं। जूलॉजी और बोटनी अलग अलग हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, मानव जनन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जूलॉजी का सिलेबस निपटाएंगे, देन हम लोग बोटनी पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद।